यहाँ पर मार्किंग बिल्कुल ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पर मैंने डिस्टल लाइन रखी और जिस भी कैनल की अपर बॉडी जो है वो नीचे की तरफ थी उसको मैंने प्रॉक्सिमल लाइन रखी। मैं डेली पर जाता हूं। डेली पर देखो जो जिस तरह से मुझे जोन दिख रहा है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। कि जोन मेरा यहां पर है, जोन की जो मार्किंग है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है या नहीं? ये मार्किंग मतलब जो विदाउट बेस कैंडल वाली मार्किंग है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट चीज मिल गई मुझे। अब मैं क्या करूंगा इस सिचुएशन में? एक तरह से मैं कहूं कि वीकली पर भी जो विदाउट बेस कैंडल है एक्चुअली डेली पर भी वो उसी तरह से साउंड कर रहा है। तो पता है आगे चल के हम इस तरह के सिनेरियोज में क्या करेंगे, आगे चल के, अभी नहीं, आगे चल के इस कंप्लीट एरिया को एक मान लेंगे। हाँ, वो मुझे पता है कि ये मैं बोल रहा हूं तो आप ये भी समझ रहे होंगे कि यार सर इसकी रेंज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी यदि एक मान लिया तो। बट उस रेंज को भी छोटा करने के हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। हर एक पिक्चर जो हमें थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी उस सब को मैनेज करने के हमारे पास सॉल्यूशन है। अब होने को तो सारे सिंपल सिंपल चार्ट बता दो आपको। वो क्योंकि देखो हिमांशु ने क्वेश्चन किया है कि भाई, ये एक ठीक क्वेश्चन है कि सर अभी तक तो आपने बोला कि सेम टाइम फ्रेम पर टेस्टेड और फ्रेश होना देखेंगे, बट लास्ट वाले एग्जांपल में ऐसे क्यों नहीं देखा? लास्ट वाले एग्जांपल में आपने ऐसा क्यों नहीं देखा? देखो लास्ट वाले एग्जांपल में मैंने पता ऐसा क्यों नहीं देखा, क्योंकि वो चीज ना एक विदाउट बेस कैंडल और बेस कैंडल के बीच की बात थी। ये हम उनको कोलैबोरेट कर रहे थे विदाउट बेस कैंडल और बेस कैंडल वाले जोन। समझ में आई बात? यदि प्रॉपर कुछ रेंज को हम मानकर चल रहे हैं कि प्रॉपर बेस एरिया वाला जो रेंज है, प्रॉपर बेस कैंडल वाली रेंज है, उसके लिए ये सेम रूल एप्लीकेबल है कि भाई हमें सेम टाइम फ्रेम पर टेस्टेड और फ्रेशनेस देखनी है। एक्चुअली उस केस में क्वार्टरली पर कुछ था नहीं, तभी हमें मंथली पर जाना पड़ा, तो दो टाइम फ्रेम को अपने आप साथ लेकर चलना पड़ा ना हमें। दैट्स व्हाई हिमांशु। और ये ना ये बहुत सारे लोगों का ऐसा हो जाता है कि भाई जिन लोगों ने पहले क्लास देख रखी है कि यार ये जोन टेस्टेड ब्रेक हुआ और ऊपर से प्राइस चल गई, ये ट्रैप लेवल, लेवल ओवर द लेवल, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हम सीखेंगे। इससे पहले कौन सा स्टॉक देख रहे थे हम? ये करके था, श्री करके। इसमें डाउट था कि भाई क्वार्टरली का ये एरिया है, ये विदाउट बेस कैंडल है, वो बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है, बट मंथली की पिक्चर जो हम गए यहां पर ये बिल्कुल टेस्टेड दिख रहा है। तो इसको आपने टेस्टेड क्यों मान लिया? देखो इस वजह से माना क्योंकि अपने, यदि देखो एक छोटी सी बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, अभी जो है मैं यदि कोई नॉर्मल एक स्टॉक ओपन कर रहा हूं, गेल स्टॉक मैंने ओपन किया, यदि यहां पर मेरे पास ये रैली बेस्ड ड्रॉप का प्रॉपर सप्लाई जोन है, रैली बेस्ड ड्रॉप का प्रॉपर सप्लाई जोन है, ठीक है, इसमें कोई विदाउट बेस कैंडल या लोअर टाइम फ्रेम पर देखने की जरूरत पड़ रही है क्या मुझे? बताओ मुझे, इसमें किसी भी तरह से निहाल सिंह, प्रेरणा, अरविंद और सभी लोग किसी भी तरह से मुझे विदाउट बेस कैंडल या कोई लोअर टाइम फ्रेम पर देखने की जरूरत पड़ रही है? नहीं ना। तो फिर मैं लोअर टाइम फ्रेम पर जाऊंगा ही क्योंकि भाई ये वीकली पर टेस्टेड है या वीकली में इसमें कुछ है या नहीं, मुझे लोअर टाइम फ्रेम पर जाने की जरूरत ही नहीं है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है। तो फिर इस केस में क्या हो गया कि मैंने इसको फ्रेश ही मान लिया, मेरे लिए ये हो गया कि कोई भी जोन सेम टाइम फ्रेम से ही टेस्टेड। अब जब विदाउट बेस कैंडल वाली बात आई इस स्टॉक में, इस स्टॉक में जब विदाउट बेस कैंडल वाली बात आई कि क्वार्टरली पर कुछ ऐसी पिक्चर थी, अब जब क्वार्टरली पर ऐसी पिक्चर है तो मुझे मंथली पर जाना पड़ा ना। नहीं तो क्वार्टरली पर प्रॉपर ड्रॉप बेस रैली जोन होता तो मुझे मंथली पर जाने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं पड़ती ना। तब मैं मंथली पर गया, तब मैंने ये देखा कि यार ये यार मंथली वाला जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है ना वो टेस्टेड है। फिर भी एक छोटी सी बात सुन लो, मतलब अब मैं डेफिनेशन पर लेकर आ रहा हूं, आप प्रैक्टिकल की जगह आप डेफिनेशन पर आ जाइए, जिनको ये बात समझ में नहीं आई ना प्रैक्टिकल की जगह डेफिनेशन पर आ जाओ। फिर भी मैं पता है क्या कह रहा हूं, आप ये मान लो कि क्वार्टरली का जोन टेस्टेड नहीं, फ्रेश है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इसको आपको फ्रेश ही मानना है ना तो फ्रेश मान लो। एक एशियन पेंट का एग्जांपल देख लो, और मैं इस बात को आपके स्ट्रॉन्ग करके देता हूं। एशियन पेंट का एग्जांपल,
ये वाला जो एरिया वीकली का मैंने एग्जांपल दिया, जो चल गया था वीकली का, ये वाला पॉइंट, वीकली का ये वाला पॉइंट, जिसमें अब मैं डेली पर आया हूं, ये डेली की पिक्चर है। प्रॉपर जो रेंज थी उस प्रॉपर रेंज से भी चला, और सेकंड टाइम उस वाली रेंज से भी चला, मतलब सेकंड टाइम चल गया ना। बट ये जब सेकंड टाइम चला तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, सेकंड टाइम प्राइस इस रेंज में पहुंची तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। चलने को चल जाएगा, कोई बात नहीं है, मैं कह दूंगा चल जाएगा। आपको भी लगेगा कि ये क्वार्टरली के जोन में एक बार आएगा तो चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा टाइम फ्रेम में चला देता है, उतना तो शेयर को चला देता है। बट इन छोटी छोटी बातों से आदतें खराब हो जाती, हैबिट खराब हो जाती है। तो आप एक रूल ये समझ लो, भले ही इस बात को ऐसे समझ लो, जिनको अभी समझ में नहीं आई बात, कि सेम टाइम फ्रेम से ही टेस्टेड फ्रेशनेस देखेंगे, कि यहां पर यदि प्राइस आ जाती तभी टेस्टेड मानते, मतलब क्वार्टरली का विदाउट बेस कैंडल वाला जोन तो बिल्कुल फ्रेश है, मंथली का बेस कैंडल वाला जोन टेस्टेड है, ठीक है, ऐसे मान लो, अभी ऐसे मान लो, धीरे धीरे करके और एग्जांपल और इन डेप्थ जाते जाएंगे तो आप कैंडल को एक्चुअल प्राइस एक्शन पर आएंगे, तब आपको समझ आ जाएगी बात। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ कर सकते हैं वीवो। ओके, यहां तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई जो अभी तक मैंने बताई हैं? मजा आ रहा है? ओके अरविंद। एक्चुअली जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को मतलब ऐसा समझते हैं, समझना चाहते हैं, उनको हमेशा चार्ट रीडिंग में मजे आएंगे, हमेशा चार्ट रीडिंग में उनको हमेशा मजे